morning, dear students. I hope you are safe at your home. हमने कल जो है ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात करी थी. ऑक्सिलरी वर्ब 24 होते हैं. वीक वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब, रेगुलर, इरेगुलर वर्ब. और आज उसी वर्ब वाले पॉइंट्स को मैं आगे बढ़ाती हूँ. आज है स्टेटिव वर्ब. स्टेटिव वर्ब क्या होती है? जो भी काम हम कर रहे हैं उनमें जितने भी काम है उनको एक अलग से नाम दिया जाता है. तो उन्हीं नामों को अलग अलग डिवाइडेशन किया हुआ है. स्टेटिव वर्ब. स्टेटिव मीन्स फिक्स्ड. जो काम फिक्स्ड होता है, चाहे वो किसी के साथ भी लगा दिया जाए, एज इट इज ही बोला जाता है. स्टेटिव मीन्स फिक्स्ड. इस तरह के वर्ब का यूज कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं किया जाता. जो फिक्स होता है उसके हम कंटिन्यूअस टेंस नहीं बना सकते. सच टाइप ऑफ वर्ब एक परमानेंट कार्य को बिना ट्राई, मतलब इस तरह के जो काम हैं वो परमानेंट काम है. जैसे सी, हियर, स्मेल, टेस्ट. अब इनका क्या चेंज होगा? इसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता. इस तरह के जो काम होते हैं वो परमानेंट काम को बिना किसी ट्राई के एक स्टेबल दिया जाता है, स्थायी रूप दे दिया जाता है. ऐसे जो वर्ब होते हैं उन्हें हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं. स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं. इनको हम स्टेटिव वर्ब्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट है आपका वर्ब्स ऑफ प्रिपेक्शंस, कॉग्निशंस. इसमें जो नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एक ऑटोमेटिक एक्शन है. ये जो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें जो भी हमें नॉलेज होता है, जो भी हमें एक्सपीरियंस होता है, वो एक ऑटोमेटिक ही होता है. तो ऐसे जो पॉइंट हैं उन्हें हम कॉग्निशंस वर्ब कहते हैं. और ये सब चीजें हैं सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट, फील, एक्सेट्रा. अब कोई भी चीज को देखने के लिए हमें कोई भी काम करना नहीं पड़ता कि हमें ये चीज करना है. वो तो हमारा ऑटोमेटिक होता है कि हमारी जो नजर है वहां चली जाती है, हम उस चीज को देखने लग जाते हैं. कहीं भी कोई बात होती है, कोई भी कुछ सुनाई देता है, तो उसके लिए हम अपने कोई हमारे पास स्विच नहीं है कि उसको हम बटाएं और उसमें पता चले कि हमारे को सुनना है. अपने आप ही हमारे को हेयर, स्मेल, अच्छी खुशबू या फिर गंदी, दोनों ही तरह की अपने आप ही होती है, ऑटोमेटिक पॉइंट होता है. टेस्ट, जब हम अपने मुंह में कोई भी चीज लेते हैं तो उसका टेस्ट हमारे पास अपने आप ही ऑटोमेटिक आ जाता है. फील, किसी चीज को फील करना, महसूस करना. ये है फर्स्ट पॉइंट में. स्टेटिव वर्ब्स के 4 पार्ट का फर्स्ट पॉइंट है. अब है सेकंड पॉइंट, वर्ब्स ऑफ परमानेंट मेंटल स्टेट्स या एक्टिविटीज. मेंटल मीन्स मानसिक. वर्ब्स ऑफ परमानेंट मेंटल स्टेट या एक्टिविटीज. कोई भी काम होता है जो बिल्कुल परमानेंट होता है हमारे दिमाग में, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उस पॉइंट को, उस स्टेट को एक्सप्रेस करने के लिए स्टेटिव वर्ब का यूज किया जाता है. वंस अगेन रिपीट, वर्ब ऑफ परमानेंट मेंटल स्टेट्स या फिर कोई भी एक्टिविटी हो, उसकी जो परमानेंट मेंटल एबिलिटी है, उसकी जो स्टेट है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको बताने के लिए जो चीज हम यूज करते हैं उसे स्टेटिव वर्ब का यूज, उसमें भी स्टेटिव वर्ब का यूज किया जाता है. और ये वर्ब्स कौन सी हैं? ये है एग्री, बिलीव, कंसिडर, डाउट, डिफर, नो, फॉरगेट, रिमेंबर, रिकॉग्नाइज, थिंक, अंडरस्टैंड, एक्सेट्रा. हमारे स्टेटिव वर्ब के 2 पॉइंट हो गए. स्टेटिव वर्ब को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था. उसका फर्स्ट हमारा ये, सेकंड परमानेंट मेंटल स्टेट्स, थर्ड पॉइंट आता है इमोशनल स्टेट्स. इमोशनल स्टेट्स, इमोशनल क्या होता है? मन के भाव जो होते हैं उसमें इमोशन को व्यक्त करने के लिए
इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए स्टेटिव वर्ब का थर्ड पॉइंट इसमें आता है। और ये वर्ब कौन सी है? कौन सी वर्ब है ये इमोशन वाली? लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, वांट, विश एक्सेट्रा। इमोशन इसमें ही होता है, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, वांट और विश। फोर्थ पॉइंट आता है आपका स्टैटिक स्टेट्स। स्टैटिक स्टेट जो हमेशा बिल्कुल परमानेंट रहता है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। ऐसे वर्ब का यूज कंटिन्यूस टेंस में नहीं किया जाता। अब ये जो वर्ब आ रहे हैं, ये जो पॉइंट है, जो वर्ब है, इनका जो यूज कंटिन्यूस टेंस में नहीं होता है। तो ये है सीम्स, लिव, अपीयर, रिजेंबल, ऑन, रिमेन, हैव, possess, deserve, contains, consist of, belong of, etc. हमारा स्टेटिव वर्ब कंप्लीट हो गया। देखो वर्ब बहुत सारी होती है। टोटल तो हमने जैसे बात करी थी कि ऑक्सिलरी वर्ब कोई हेल्पिंग वर्ब या हिंदी में कहें तो सहायक क्रिया कहते हैं। इसी तरह से हमने वीक वर्ब और स्ट्रॉन्ग वर्ब के बारे में बात करा, रेगुलर और इरेगुलर बारे में बात करी। अब जो हमारे जो काम होते हैं उनको अलग अलग नामों में दिया जाता है और उनमें है आपका स्टेटिव वर्ब। और अगला पॉइंट आता है, स्टेटिव वर्ब के 4 पार्ट्स हो गए। अगला आता है हमारा डायनेमिक वर्ब। डायनेमिक वर्ब, और उससे पहले हमने तो आज तक जो वर्ब के बारे में बात करी थी कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, एक जो ऑब्जेक्ट लेता है और एक ऑब्जेक्ट नहीं होता है, बिना ऑब्जेक्ट के उसका काम पूरा हो जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा नया यही है कि हम जो काम करते हैं, हमारी जो बातें हैं, उनको अलग अलग नामों में बांटा जाता है और उनको कौन सी वर्ब कहा जाता है, इन वर्ब्स के भी नाम होते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा स्टेटिव वर्ब, सॉरी डायनेमिक। दूसरा पॉइंट है हमारा डायनेमिक वर्ब। ये स्टेटिव का अपोजिट होता है। जो अभी हमने पहले किया था स्टेटिव वर्ब, उसी का अपोजिट है कि जितने वर्ब उसमें काम कर रहे थे, जिस हिसाब से जो कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग ये उसके अपोजिट चलता है। ये स्टेटिव का अपोजिट है। इसमें मोबाइल और ट्रांजिशनल दोनों होता है। इट मीन्स गतिशील और क्रियाशील दोनों ही होता है, काम भी होता है और स्पीड भी होती है। वर्ब इन एक्शन ये प्रोग्रेसिव और गतिशील हो सकते हैं। कोई भी वर्ब होता है वो कार्य में होता है। और ये जो वर्ब हैं उसमें क्या होता था कि कंटिन्यूस टेंस नहीं, उसमें यूज नहीं किया जाता था। कई वर्ब्स ऐसे हैं जिनकी कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बनती, लेकिन इसमें वर्ब इन एक्शन ये प्रोग्रेसिव और गतिशील हो सकते हैं। प्रोग्रेसिव ही कंटिन्यूस टेंस को कहा जाता है, प्रोग्रेसिव टेंस कंटिन्यूस टेंस को कहा जाता है। अब इसके 4 पार्ट हैं। जिस तरह से हमारे स्टेटिव वर्ब्स के 4 पार्ट थे, उसी तरह से हमारे डायनेमिक वर्ब के भी 4 पार्ट हैं। फर्स्ट, टेम्परेरी एक्टिविटीज। टेम्परेरी, हम हमेशा कहते हैं तो टेम्परेरी काम है। जो टेम्परेरी कार्य होता है उसमें हम टेम्परेरी उसमें कहते हैं कि अगर किसी से बात करना, परमानेंट थोड़ी कि हमें कंटिन्यू बात करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए टेम्परेरी एक्टिविटीज में क्या आता है कि द स्टूडेंट टॉकिंग ईच अदर, या राम इज टॉकिंग टू सीता। सेकेंड पॉइंट आता है इसका बॉडीली सेंसेशन। बॉडीली सेंसेशन इट मीन्स जो हमारी बॉडी में कोई भी एक्टिविटी होती है, जैसे सर दर्द होना, पैर में दर्द होना, इस वक्त तो जैसे गर्मी लग रही है, वो सारे पॉइंट क्या है, बॉडीली। इसका जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं तो नीलिमाज टीथ एक्टिंग, उसके दांत में दर्द हो रहा है। इट मीन्स उसकी बॉडी से रिलेटेड कुछ भी अगर पॉइंट हो रहा है तो वो हमारा आता है डायनेमिक वर्ब में। और डायनेमिक वर्ब के कौन से पार्ट में आता है, बॉडीली सेंसेशन में। थर्ड पॉइंट है मोमेंट्री एक्टिविटीज। कुछ
कुछ देर के लिए जो कार्य होता है, मोमेंट्री एक्टिविटीज, कुछ पल के लिए काम होना। द सन इज राइजिंग, ये तो नहीं कि हमेशा सूर्य उदय होता ही रहता है, पूरा हो भी जाता है। तो जो काम कुछ देर के लिए होते हैं उसे हम कहते हैं मोमेंट्री एक्टिविटी। फर्स्ट हमारा था टेम्परेरी एक्टिविटी, सेकंड हमारा है बॉडीली सेंसेशन, इट मीन्स शारीरिक संवेदनाएं, जो भी हमारे शरीर में कोई भी एक्टिविटी होती है उसके लिए। टेम्परेरी, जो काम हमेशा नहीं होता, परमानेंट नहीं होता, कुछ देर के लिए किया जाता है, उसको हम टेम्परेरी कहते हैं। थर्ड पॉइंट आता है मोमेंट्री एक्टिविटीज, कुछ थोड़े से टाइम के लिए जो भी काम होता है उसे हम मोमेंट्री एक्टिविटीज कहते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है आपका डेलिब्रेट एक्टिविटी या वॉलंटरी एक्टिविटी। ऐसे काम, डेलिब्रेट एक्टिविटी या वॉलंटरी दोनों एक ही हैं, कि ऐसे काम जिसे हम सोच समझ के करते हैं, वो काम जिसे हम अच्छे से सोच समझ के करते हैं, देखकर करते हैं, उन्हें हम डेलिब्रेट एक्टिविटी का कहते हैं। और ये पोर्शन है हमारा डायनेमिक वर्ब्स का, और डायनेमिक वर्ब्स में ये काम किए जाते हैं। तो जैसे द जज इज हियरिंग ए केस, द जज इज हियरिंग द केस, कि जज जो है केस की सुनवाई कहेगा, तो वो काम उसके लिए बहुत ज्यादा सोच समझ के करने वाली बात है। इस तरह से हमारा डायनेमिक वर्ब कंप्लीट हुआ। अब आपका आता है इनऑकेटिव वर्ब। इनऑकेटिव वर्ब, अभी आप लोगों को केवल वर्ब के बारे में मैं आप लोगों को बिल्कुल ब्रीफली, कि किस तरह की कितनी वर्ब्स होती हैं, हम तो केवल 2 ही पॉइंट को लेके चलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन इनमें भी कितने पार्ट्स होते हैं। शुरू से कल वाले लेक्चर में भी मैंने यही पॉइंट बताया था कि आपका वीक वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब, रेगुलर, इरेगुलर और स्टैटिक वर्ब आ गया। और डायनेमिक के भी 4 पार्ट्स हैं, चारों पार्ट्स के बारे में हमने जानकारी ली। पॉइंट आता है इक्वेटिव वर्ब, जो किसी काम को शुरू होने में जो पॉइंट दिखा देता है, एक्सप्रेस करते हैं, उसे इनऑकेटिव वर्ब कहते हैं। अब आते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, कि कोई ऐसा सेंटेंस जो बिना ऑब्जेक्ट के कंप्लीट नहीं होता है, उस सेंटेंस का कोई भी सेंस नहीं निकलता है। ऐसे वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे राम sang ए सॉन्ग, तो राम क्या हुआ, राम सब्जेक्ट है, sang मेन वर्ब है, ए sang सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। तो ट्रांजिटिव वर्ब में वो सेंटेंस होता है जिसमें ऑब्जेक्ट कंपल्सरी होता है, और इंट्रांजिटिव में बिना ऑब्जेक्ट के कंप्लीट हो जाता है, कि अगर सब्जेक्ट और डायरेक्ट मेन वर्ब बोल दिया गया, ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है लेकिन हमारा सेंस निकल जाता है, वो इंट्रांजिटिव होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे बर्ड्स फ्लाई, चाइल्ड वीप्स, गुड्डू रीड्स। तो इस तरह से जो वर्ब हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो हमारा इंट्रांजिटिव होता है, और जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है। अगला पोर्शन आता है आपका लिंकिंग वर्ब। मैं केवल वर्ब्स के बारे में जानकारी दे रही हूं आपको, मैं बार बार रिपीट कर रही हूं इस पॉइंट को। वर्ब, लिंकिंग वर्ब, इसमें लिंकिंग वर्ब क्या होता है, जब कोई हेल्पिंग वर्ब खुद मेन वर्ब का काम करता है, उसमें मेन वर्ब नहीं होती है। जब कोई हेल्पिंग वर्ब, जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, जो मेन वर्ब का काम करती हैं, कि जिस सेंटेंस में जो काम मेन दिया जाता है उसका काम जब करती हैं, तो वो पॉइंट हमारा लिंकिंग वर्ब में आता है। आई हैव ए पेन एंड पेंसिल, आई हैव, यहां क्या है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहां पे काम क्या कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो ऐसे पॉइंट्स को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा मॉडल्स। मॉडल भी वर्ब है एक, क्योंकि जब हमारे ऑक्सिलरी वर्ब को 24 जो होती है, 24 ऑक्सिलरी वर्ब होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी।
तो मॉडल क्या है? मॉडल जो मूड वर्ड से बना हुआ है। मूड का अर्थ क्या होता है कि जैसे मेरा मूड नहीं है ये काम करने का, मतलब मन की कंडीशन, हमारी दिमाग की जो कंडीशन होती है उसे मूड कहते हैं। और मूड वर्ड से हमारा मॉडल वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी बना। तो जितने भी इसको एक्सप्रेस करने के लिए, इसको काम करने के लिए जो पॉइंट्स यूज करते हैं वो हैं। अब है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब जिन वर्ब्स में सब्जेक्ट, नंबर, पर्सन व टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। कि हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट की है या नहीं है। जो इस टाइप से जो होता है, जो नंबर, पर्सन, नंबर क्या होता है? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और टेंस जो इनके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेता है वो हमारा होता है फाइनाइट वर्ब। जैसे आई एम ए टीचर, ही इज ए टीचर। आई के साथ क्या लगाया हमने? एम लगाया। ही इज ए टीचर, ही के साथ कौन सा लग गया? इज लगा। दे आर प्लेयर। तो इन तीनों में जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करी है, जो पर्सन, नंबर और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो टेंस यूज हो जो चेंज हो जाता है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? जो चेंज नहीं होता है, जिसमें पर्सन, नंबर और सब्जेक्ट का कोई भी इफेक्ट उस पॉइंट पे नहीं पड़ता है, वो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब जिन वर्ब में सब्जेक्ट, नंबर, पर्सन व टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। जैसे I want to learn English. I want to learn English. He wants to learn English. You want to learn English. अब इसमें क्या था? I, he, you. लेकिन सब में क्या आ रहा है? To learn English और want, wants. तो जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए वो फाइनाइट, जो चेंज नहीं हो नॉन फाइनाइट। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वापस करवा रही हूं मैं इसको। ये 13 है। 13 है। 13 में कैन, कुड, शैल, शुड, कल वाले लेक्चर में भी मैंने आपसे बोली बात कही थी। अगला पॉइंट है हमारा इन्फ्लेटिव वर्ब। इन्फ्लेटिव क्या होता है? इन्फ्लेटिव होता है कि जब किसी वर्ब से पहले टू लग जाता है उसे इन्फ्लेटिव वर्ब कहा जाता है। और जब बिना टू के कोई भी वर्ब होता है, जैसे टू गो, तो बिना टू के कोई वर्ब होता है उसे बेर इन्फ्लेटिव भी कहते हैं। इन्फ्लेटिव, बेर इन्फ्लेटिव भी कहा जाता है। बिना टू के, विदाउट टू बेर इन्फ्लेटिव, और टू के साथ में विद टू इन्फ्लेटिव। अगला पॉइंट है हमारा जेरेंड। ये वर्ब की एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें आईएनजी लगाने से बनती है। जेरेंड वर्ब की एक ऐसी फॉर्म जिसमें आईएनजी लगाने से बनती है और ये नाउन का काम करती है। इसे वर्बल नाउन भी कहा जाता है। जेरेंड वर्ब की एक ऐसी फॉर्म जो वर्ब में आईएनजी लगाने से बनती है, और ये उस वक्त जब उसमें आईएनजी लग जाता है सब्जेक्ट के रूप में, तो उस वक्त ये नाउन का काम करती है। इट मीन्स ये स्टार्टिंग में आईएनजी लग जाता है तो इसमें नाउन का काम करती है। और पार्टिसिपल, पार्टिसिपल क्या होता है? इसमें भी वर्ब में आईएनजी लगता है, लेकिन इसमें एडजेक्टिव की भी क्वालिटी होती है। इस वर्ब में वर्ब के साथ जो है एडजेक्टिव की भी क्वालिटी होती है, एडजेक्टिव के गुण होते हैं, और इसीलिए इसको वर्बल एडजेक्टिव कहा जाता है। पहले वाले में नाउन, वर्बल नाउन कहा गया उसको, जेरेंड को, और इसको वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। इसी तरह से हमारे हो जाते हैं सिनोनिम्स।
समानार्थी जो उसी तरह के शब्दों को बताता है। एंटोनिम्स इट मीन्स अपोजिट, जो बिल्कुल विपरीत होते हैं। होमोफोन्स, होमोफोन्स क्या होता है? होमोफोन्स, होमोफोन्स क्या होता है कि कोई ऐसा वर्ड जिसका प्रोनाउंसिएशन एक ही होता है लेकिन उसका जो अर्थ है, उसका जो मीनिंग निकलता है वो बिल्कुल अलग होता है। जैसे मैंने यहां पे लिखा डियर और दूसरा वर्ड भी लिखा डियर। अब दोनों को जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, हम इनका उच्चारण करते हैं, तो दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक ही है, डियर। लेकिन जब हम इनके अर्थ के अकॉर्डिंग मीनिंग अगर निकालते हैं या इनकी स्पेलिंग को देखते हैं तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो होमोफोन्स वो वर्ड होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन एक ही होता है लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनका जो अर्थ है वो बिल्कुल अलग होता है। सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश में कम से कम हमने 50 पॉइंट करे हैं। छोटे छोटे हो सकता है इनमें से आपको काफी चीजों के बारे में जानकारी हो, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता है। सारे के सारे आज हमारा इस लेक्चर में ये बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश कंप्लीट होता है। इसी के साथ अब दूसरा पॉइंट लेती हूं मैं, डिग्री। इसी में आ सकता है ये भी। डिग्री कितनी होती है? 3 होती है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। वैसे ये डिग्री एडजेक्टिव का पार्ट है, कंपैरिजन ऑफ। इसमें पॉजिटिव जो हमारा रूट वर्ड होता है, बेस फॉर्म जो होती है, कि जैसे मैंने ये लिखा स्मॉल। दूसरा है हमारा कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री ऐसा वर्ड है जो हमारे रूट वर्ड में आर या ई आर लगाने से जो चेंजिंग होती है, जैसे मैंने इसमें लगाया स्मॉलर, तो ये बन गई हमारी कंपैरेटिव डिग्री। इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री थर्ड पॉइंट है हमारा। सुपरलेटिव डिग्री में जब हमारे रूट वर्ड में या बेस फॉर्म में एस टी या ई एस टी लगाने से जो पॉइंट चेंज होता है वो हमारा है सुपरलेटिव डिग्री। जैसे मैंने इसको लिखा स्मॉलेस्ट। इसी को भी पूरा का पूरा हम एनालिसिस करेंगे। बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश अपना कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।